गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? कल हमने पढ़ लिया था सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक शहर गुजरात में मिले हैं। अपन इससे आगे का पढ़ेंगे तो हड़प्पा सभ्यता ही। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है? शहरी सभ्यता है। और ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में सबसे पहली खुदाई कहाँ हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता के कुछ अवशेष हैं, जैसे कि RH-37 का कब्रिस्तान, अन्नागार का मतलब गोदाम, अनाज से भरे हुए गोदाम वगैरह। कुमार का चाक मतलब जिस पर वो बर्तन बनाते हैं गोल गोल। श्रमिक आवास, मातृ देवी, ओखली, ताबूत, हाथी का कुंतल और स्वास्तिक चिन्ह। जिसलिए अपने हिंदू धर्म में धार्मिक परंपरा में स्वास्तिक चिन्ह का अत्यधिक महत्व है, वो भी हड़प्पा की खुदाई, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में उसका भी अवशेष मिला है। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं दोबारा रिपीट फिर कर देती। इसके बाद आता है चंद होदड़ों की खोज गोपाल मजूमदार। अगर इसका एक ट्रिक है समझने के लिए। गोपाल मजूमदार, बहुतों का काम क्या होता है? मजदूर जैसा, और उनकी खोज भी किसने की? गोपाल मजूमदार ने। गोपाल मजूमदार चंद होदड़ों में किस टाइप का सामान मिला है? तो इसमें महिलाओं से रिलेटिव सामान मिला है, उनके मेकअप से रिलेटिव, जैसे कि लिपस्टिक है, आलता है। आलता में से होता है महावर, जो रेड रंग का होता है, पैरों में लगाते हैं। सुई धागा, अलंकृत ईंट, नक्काशी किया हुआ, मतलब डिज़ाइन किया हुआ ईंटों पर डिज़ाइन करना, और ये सब महिलाओं की काम है। शीशा, घड़ा, गुड़िया गुड्डे, इन सब के साक्ष्य मिले हैं। चंद्र होदड़ों के चारों ओर दीवार नहीं थी। अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाए कि वह चंद होदड़ों के चारों तरफ दुर्ग थे या नहीं, तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि उसके चारों तरफ दीवार थी ही नहीं। यह सिंधु नदी के किनारे, यह प्रॉपर सिंधु नदी के किनारे है। इसकी कोई सहायक नदी नहीं है, किसी सहायक नदी के किनारे पर नहीं है। इसे औद्योगिक शहर भी कहा जाता है। इसके आगे अपन पढ़ते हैं मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर है। मोहनजोदड़ो पर कब्रिस्तान नहीं पाया है, मतलब वहाँ पे कोई कब्रिस्तान तो नहीं है, लेकिन एक ही जगह पर अत्यधिक संख्या में लाशें मिली हैं। मतलब एक के ऊपर उसको टीला टाइप का, इसे मृतकों का टीला भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मृतकों का टीला भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता का गलीचा मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को बहुत ही बड़ी इमारत, मतलब उसकी खुदाई, मोहनजोदड़ो की खुदाई के टाइम पर बहुत बड़ी इमारत मिली। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है वो। क्या है? सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसको अन्नागार कहते हैं। अन्नागार का मतलब मैं तुम्हें पहले बता चुकी हूँ, जैसे कि गोदाम टाइप का जिसमें अनाज भरा हो। यहाँ एक स्नानगार भी मिला। स्नानगार का मतलब होता है स्विमिंग पूल। मोहनजोदड़ो एक धार्मिक स्थल भी माना जाता है। इसमें सभागार, पुरोहित आवास भी, मोहनजोदड़ो पशुपति, सूती वस्त्र, यहाँ पर सूती वस्त्र के अवशेष, चूड़ी, चौड़ी सड़कें, गमछा, ये सब मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। पगड़ी जैसी, और अत्यधिक मात्रा में तांबा मिला है। और कांसे की नचनिया का मतलब होता है कांसे की बनी हुई मूर्ति, और इसे युद्ध का प्रतीक भी कहा जाता है। मतलब मोहनजोदड़ो को युद्ध का प्रतीक भी कहा जाता है। इससे आगे बढ़ते हैं अपन रोपड़। 4 नंबर पे है रोपड़। रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है। इसके खोजकर्ता हैं यज्ञदत्त शर्मा। रोपड़ किस राज्य में है? पंजाब में। इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है, रोपड़ सभ्यता में जो भी व्यक्ति किसी भी जानवर को पालता था ना, उसकी मृत्यु के साथ उस जानवर को भी दफना दिया जाता। मतलब कुछ रूल्स होंगे, वहाँ के नियम हैं, परंपराएं हैं बहुत टाइम पहले। तो ये भी अवशेष देखने को मिले। एग्जैक्टली तो किसी को पता नहीं रहता है, लेकिन अब ये भी पता है पाषाण काल जैसा ही था। पाषाण काल में
वुड्स होम में हुई थी, एक घटना हुई थी। उस समय भी मालिक के साथ साथ कुत्ता या कोई भी पालतू जानवर को साथ में दफना दिया जाता था। ऐसे ही रोपड़ में था। अब अपन पढ़ते हैं बनवाली सभ्यता। बनवाली रंगोई नदी के तट पर स्थित है। इसके खोजकर्ता रविंद्र सिंह हैं। इसके अवशेष हैं, मतलब इसमें खुदाई के टाइम कैसे कैसे क्या क्या देखने को मिला। आड़ी टेढ़ी सड़कें हैं, इसमें जो नालियाँ मिली हुई हैं वो भी आड़ी टेढ़ी हैं और खुली हुई हैं। ये थोड़ा ग्रामीण टाइप का है, ये शहरी नहीं है, ग्रामीण है। ये हरियाणा में है। किस राज्य में है? हरियाणा में। इसके बाद आता है कालीबंगा। कालीबंगा घरघर नदी के किनारे है और घरघर को सरस्वती नदी भी कहते हैं। कालीबंगा के खोजकर्ता वीके थापर जी हैं। कालीबंगा की खुदाई में जुता हुआ खेत, मतलब खेत को जो खेती करने से पहले वो कर देते हैं ना, जुता हुआ खेत तथा हल भी मिला है। यहाँ चूड़ी के अवशेष भी प्राप्त हुए, यहाँ भी चूड़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यज्ञ की सामग्री कालीबंगा से मिली है। यज्ञ की सामग्री जो है कहाँ से मिली है? कालीबंगा से, कालीबंगा की खुदाई से मिली है। यहाँ पे भी अलंकृत ईंट हैं। धौलावीरा। धौलावीरा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। यह गुजरात राज्य में स्थित है। फिर आता है सतपुड़ा गैंडोर, सुतका गैंडोर। सुतका गैंडोर गुजरात राज्य में है। यहाँ घोड़ा का कंकाल मिला है। किसका मिला है? घोड़े का कंकाल। कलश समाधान, कलश समाधान एक बहुत बड़े बड़े घड़ों में, मटकों में क्या मिली थी? लाश मिली थी। इससे आगे पढ़ते हैं अपन लोथल। लोथल भी गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल में युगल समाधान है। इसका मतलब है एक के साथ दो लोगों को देखना, दो लोगों की लाशों को देखना। जैसे कि जो सती प्रथा था ना, अपने किसी का हस्बैंड मर जाता है तो उसकी वाइफ को भी साथ में बिठा दिया, जला दिया जाता है, उस टाइप का। और इसके अवशेष थे बंदरगाह, व्यापारी शहरी विदेशी व्यापार की लोथल, विदेशी व्यापार भी लोथल में था। विदेशी मोहर मुद्रा, और वो मुद्रा किस देश की थी? पेरिस देश की मुद्रा। तराजू, बाँट और लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। आज अपन यहीं तक पढ़ते हैं। आगे का वीडियो परसों आपको या कल शाम तक मिल जाएगा।